मम्मी दया मेरी चाय देना। मम्मी जल्दी टिफिन दो। दया जल्दी, देर हो रही है। मम्मी जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये भाई है तो क्या कब से मेरी नकल उतार रहा है? नहीं पापा, मैं आपकी नकल नहीं उतार रहा हूँ। मुझे कॉलेज के लिए सच में देर हो रही है। चल चल, अब सब समझता हूँ मैं। अरे क्या समझता है तू? तुझे दुकान जाने के लिए देर हो सकती है, टप्पू को कॉलेज जाने के लिए देर नहीं हो सकती? दुनिया में तू अकेला ही काम करता है। मैंने ऐसा कब कहा बापूजी? पर टप्पू क्या काम करता है? पढ़ाई। टप्पू कॉलेज में पढ़ने का काम नहीं करता? नहीं करता है? अरे बापूजी, आजकल के बच्चे कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करते, सब पूरा दिन मटर गश्ती करते रहते। बेटिया, बच्चे पेड़ की तरह होते हैं, उनमें भरोसे की खाद डालो तो वो तुम्हें कामयाबी के फल देंगे। राइटली सेड दादाजी, यू आर द बेस्ट। आई लीजिए टप्पू के पापा, ये आपकी गरम चाय, ये नाश्ता और ये तुम्हारा लंच बॉक्स। आज इसमें थेपले की मस्त फंकी बना कर दी है। थेपला की फंकी? वो क्या होता है? हाँ, वो बाजार में मिलते हैं ना, वो ऐसे थेपला जैसी गोल चपाती होती है ना, उसके अंदर बीच में सब्जी भर देते हैं, फिर उसको गोल गोल घुमा के उसका भुंगड़ा बना देते हैं, फिर सब लोग उसे ऐसे चाव से खाते हैं। पापा, मम्मी फ्रैंकी की बात कर रही है। मम्मी, उसे फंकी नहीं फ्रैंकी कहते हैं। हाँ बेटा, वही। तुम्हें खाने में मजा आता है ना? ऑफ कोर्स मम्मी, तुम्हारी थेपले की फ्रैंकी वर्ल्ड बेस्ट होती है। चलो मैं निकलता हूँ, आज कॉलेज में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। ओके बाय बाय। जय जिनेंद्र। बाय दादाजी। जय जिनेंद्र। हाँ बाय बाय। जय जिनेंद्र। बाय बाय। संभल के जाना दीपक। यस मम्मी। हाँ टप्पू के पापा, आपको फंकी दूं? नहीं, मुझे भी देर हो रही है, मैं अभी ये चाय और थेपला खाकर निकलता हूँ। हाँ टप्पू के पापा, वो मैंने आपको और बापूजी को बताया था ना कि मेरे बुआ की ननद की बेटी की सगाई है, तो मैं उनके लिए सगाई में तोहफे में क्या लेकर जाऊं? जो भी तेरी मर्जी हो ले जा। हाँ पर लेकिन क्या, बताइए ना, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अभी दुकान का इतना टेंशन है, वो सब छोड़ के मैं ये सोचने बैठूं कि तुझे तेरी बुआ की ननद की बेटी की सगाई में क्या तोहफा देना है। अरे क्या पूरा दिन दुकान के काम के टेंशन की पिपुड़ी बजाते रहता है? अरे 2 मिनट सोच के बता देगा तो दुकान का काम अटक नहीं जाएगा। ठीक, अभी बताता हूँ। एक काम करते हैं, मार्केट में वो मिलता है ना, वो फैंसी कवर है, उसमें रोकड़ा रुपया तेरी जितनी मर्जी उतना रख और दे दे। जान लो। अरे नहीं, उन्होंने तो पहले से ही वो इमिटेशन कार्ड है ना, उसमें लिख के रखा है कि चांदलानी प्रथा बंद है। आप कुछ और बताइए ना। कुछ नहीं सूझ रहा है दया। तू एक काम करना, तू अहमदाबाद फोन करके माँ को पूछ लेना। माँ को तो मैंने पहले से ही पूछ के रखा है। ले बोल जो। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही है? माँ के संस्कार। माँ हमेशा कहती है कि हर काम अपने पति देव से पूछ के करना चाहिए। वैसे क्या सुझाव दिया माँ ने? हाँ, मैंने ऐसा कहा कि वो लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो उनको चांदी का गणपति बप्पा दो। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। तो कहा क्यों नहीं? मुझे लगा मैं कहूंगा तो दया बोलेगी नहीं ये नहीं, कुछ और सोचिए, इसलिए कुछ और सोचने लगा था। ठीक है, तो मैं चांदी का गणपति बप्पा ही दूंगी। अभी मुझे वो सगाई में जाना है ना, तो घर के बाकी के कामकाज भी निपटाना है, तो मैं हाँ जा। हाँ बेटे बोल। जेठालाल, तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक किधर है भाई? अरे भाई तेरा चेक तैयार है। तो फिर दिया करो ना, मेरे फोन की राह क्यों देखते हो हमेशा? अरे भाई मैं तुझे चेक दूं उसके पहले तेरा फोन आ ही जाता है। मैं अभी दुकान जाते जाते तुझे चेक देके ही जाने वाला था। ओके, आपके चेक देने से पहले आपको मैंने फोन कर दिया, वो मेरी गलती है। अभी मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ काम से, तो मुझे कंपाउंड में मिलके चेक देते हुए जाना। हाँ ठीक है। हाँ माल है, ये जेठालाल के चेक के चक्कर में हमेशा मेरा इंपॉर्टेंट काम रह जाता है। मेरी कहाँ गई वाटर बिल की फाइल? सोनू, अरे कुठे गेली? आहो माधवी, मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम भूल गई क्या? पता है, ये नाश्ता आपके लिए नहीं है, सोनू के लिए है। सोनू कहाँ है? अरे मेरी वाटर बिल की फाइल कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ।
मुझे आज बीएमसी ऑफिस जाना है, उसके लिए वो फाइल जरूरी है। कहाँ है फाइल? सोनू कहाँ है? अगर उसने नाश्ता नहीं किया ना तो नाश्ता किए बिना वो कॉलेज चली जाएगी। कहाँ है सोनू? अरे होगी अपने कमरे में। मेरी फाइल कहाँ है लेकिन? होगी कबर्ड में। सोनू, फाइल। सोनू, अगो इधेस तू। चल नाश्ता कर ले बड़ा। अरे आई, बाबा ने अपनी फाइल ढूंढने के चक्कर में मेरी सारी बुक्स इधर-उधर कर दी है। मुझे मेरी बुक मिल ही नहीं रही है। अगो पर वो बाद में ढूंढना, पहले नाश्ता कर ले। अरे नहीं आई, राहु के तो नाश्ता, मेरी बुक नहीं मिल रही है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अगो आज से क्या करते सोनू, नाश्ता कर लेना पहले। देख मैंने कांदे पोहे बनाए मस्त पैके तेरे लिए। मेरी बुक नहीं मिलेगी, मेरे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा। अगो आज से क्या है? मिल गई। हाँ मिल गई ना। चल अभी दोनी वाले खा ले चल। नहीं आई, मुझे ना सॉरी, लेकिन कॉलेज के लिए बहुत लेट। सोनू कहाँ चल रहा है? अगर दो निवाले सोनू। अगर आई, राहु देना नाश्ता। अरे पर इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा तो नाश्ता कर बड़ा। आई आज ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। टप्पू और गोली नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। गोली, नोटिस बोर्ड को ऐसे क्यों देख रहा है? टप्पू, मैं बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की सोच रहा हूँ। क्या करने की सोच रहा है तू? टप्पू, सालों से भिड़े अंकल ही सुविचार लिखते हैं, आज कुछ नया करे क्या? नेकी और पुछ-पुछ। अरे शुभ काम में देरी किस बात की? चल। कल जो आपने किया था आज कोई दूसरा करेगा, आने वाले कल में कोई तीसरा करेगा, परिवर्तन संसार का नियम है। वीडियो अंकल जब ये देखेंगे तो मजा आ जाएगा। अरे टप्पू, मजा नहीं सजा देंगे, इसलिए उनके आने से पहले हम लोग निकल जाते हैं, नहीं तो पकड़े जाएंगे। हाँ लेकिन गोली ऐसे कैसे जाए? सोनू कहाँ है? सोनू इतना लेट क्यों हुई? वो कभी लेट नहीं होती। टप्पू नाश्ता कर रही होगी यार। ओह नो, ये क्या हुआ? नाश्ते से याद आया, मम्मी ने मेरे लिए टिफिन पैक किया था, वो तो मैं लेना ही भूल गया। 1 मिनट में आया टप्पू में। दो सोनू का आवाज दे। अरे लेट हो रहा है यार। अगर खाना, ए सोनू प्लीज जी तो बस दोनी वाले खाना बड़ा। मैं टप्पू और गोली को बोलती हूँ रुकने के लिए। टप्पू और गोली तो मेरा वेट कर लेंगे, लेक्चर थोड़ी ना मेरे लिए वेट करेगा। अगर सोनू प्लीज, तूने अगर ठीक से नाश्ता नहीं किया ना तो दिन भर मेरे दिमाग में रहेगा कि तूने नाश्ता नहीं किया। तो प्लीज मेरे दिमाग को शांति नहीं मिलेगी फिर। मिल गई। तू हे खा गो। अजून एक साइड ना। पानी की बोतल ली तूने? मोबाईल नाही। अरे इथेच विसरली कशी ग तू? एक बिचारी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने तो फाइल ढूंढी है। ये सब नहीं, ये सब जो अभी हुआ ना, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कमाल है, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? इस फाइल ढूंढने के चक्कर में आपने सोनू की सारी बुक्स इधर उधर कर दी और उसी चक्कर में वो ठीक से नाश्ता किए बिना कॉलेज चली गई। क्या चल रहा है? ये आप बोलिए ही कुछ मत। अरे पर अभी तो ये ठीक से संभाल के रखता हूँ, पहले सोसाइटी ऑफिस जाके आता हूँ, बाद में ये ठीक से रखूंगा। मैं सोसाइटी ऑफिस जाके आ रहा हूँ। अरे ये अभी तक यही है? सोनू? हाँ? तुम्हें कॉलेज में लेट हो रहा था ना? अरे टप्पू, ये क्या अभी तक यही है? तू तो कह रहा था ना कुछ आज अगत्य के लेक्चर है, कॉलेज में लेट हो रहा है। जेठालाल जरा समझाओ टप्पू को, ये टप्पू की वजह से सोनू को भी लेट हो रहा है कॉलेज जाने के लिए। अरे बाबा, टप्पू की वजह से? तो और किसकी वजह से? बाबा गोली की वजह से। हाँ। गोले? गोली की क्या गलती है इसमें? वो तो यहाँ पे है भी नहीं। अरे तेज थे, वो यहाँ नहीं है इसलिए राह देख रहा है गोली की। इतनी भी बात नहीं समझ रहा है तू। ये देख लेट हो रहा है गोली की वजह से और तू खामखा दोष दे रहा है टप्पू को। ये गोला कहाँ रह गया? अरे वो अपना टिफिन बॉक्स भूल गया था, इसलिए अपना टिफिन बॉक्स लेने घर पे गया है। बोलो, गोला टिफिन बॉक्स लेने गया है और सोनू ने नाश्ता नहीं किया ठीक से। सोनू? सोनू बेटा नाश्ता तो करना चाहिए, तो गलत बात है। ओ जेड़ा भरा की हो गया? ओ की गलत गल है भाई? ओ मैनू भी दसो। ये सोनू बेटी नाश्ता किए बगैर कॉलेज जा रही है तो वो तो गलत है ना। मां करेक्ट है जेड़ा भरा। सोनू पुत्र, सुबह का नाश्ता बॉडी की गड्डी का पेट्रोल होता है, उसके बगैर गड्डी चलेगी कैसे?
चलो फ्रेंड, सॉरी। गोली कितनी देर? सॉरी फ्रेंड, सॉरी। गोली, एक टिफिन लाने में इतना टाइम? अरे टप्पू, वो क्या हुआ ना, टिफिन मेरे बैग में ही था, मैं भूल गया। गोली, इतनी देर क्यों लगी तुझे? मम्मी पापा के लिए गर्मा गर्म कचौरियां बना रही थी, तो मैं वो खाने बैठ गया था। गोली, गोया, यहाँ पे कॉलेज जाने के लिए लेट रहे से सोनू ने नाश्ता नहीं किया और तुम कचौरियां खाने बैठ गए फिर से? सोनू, तूने नाश्ता नहीं किया है? रुक, तेरे लिए मैं कचौरियां लेके आता हूँ। नहीं, मुझे कचौरियां नहीं खानी है, फिलहाल हमें बहुत लेट हो रहा है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम फिर से नाश्ता करने कैसे बैठ सकते हो गोया? अरे भिड़े अंकल, वो क्या हुआ, जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला तो मैंने देखा गर्मा गर्म कचौरियां तली जा रही थी। तो आप ही बताइए, मैंने अपने आप को कैसे रोक पाता? छोड़िए अंकल, एक बात बताइए, आपके सामने पराठे और लस्सी रखी हो तो आप अपने आप को रोक पाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं रोक पाऊंगा। जेठा अंकल, आप बताइए, आपके सामने जलेबी फाफड़ा रख दिए जाए तो आप अपने आप को रोक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अरे क्या तुम दोनों इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? अरे हाँ में हाँ क्या, जो बात सही है वो सही है भाई। और बच्चे क्या भी थोड़े बड़े हो गए भाई, वो अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते हैं। बच्चों का कैसा है भिड़े कि वो लोग पेड़ की तरह है, उसमें आप जितना वो भरोसे की खाद डालोगे उतना ही वो आपको कामयाबी के फल देंगे। हाँ, अभी ऊपर दादाजी पापा से यही कह रहे थे। वो बापूजी कभी कभी मेरे मन की बात जान लेते और बोल देते। ओ चाचा जी तो चाचा जी हैं। अरे भिड़े अंकल, मैं जानता हूँ आपको इस बात का यकीन नहीं होगा, पर हम लोग कॉलेज में आकर एकदम सिंसियर हो गए। हाँ भिड़े अंकल। बेटा, स्कूल में अगर आप लोग सीनियर हो गए होते तो आज भिड़े अंकल के सर पे बाल ही बाल होते। ओ करेक्ट गया जेठा भरा। ओ पिड़ू का सर पंचगनी के टेबल लैंड की जगह पंजाब के हरे भरे खेतों जैसा होता। अरे छोड़िए अंकल, पापा, हम लोग स्कूल में एकदम रिलैक्स थे कि भिड़े अंकल है हमारा ध्यान रखने के लिए, लेकिन अभी कॉलेज में भिड़े अंकल जैसे कोई टीचर ही नहीं है, इसलिए अब हम खुद सिंसियर हो गए। टाइम टू टाइम कॉलेज जाते हैं और सब लेक्चर्स अटेंड करते हैं। यस। सुना जेठालाल? हाँ, सुना ना भाई, कोई कुछ भी कहे, शिक्षक तो तू बढ़िया है ही। क्यों छोटे? करेक्ट किया जेठा भरा, इंसान भी अच्छा। चलो फ्रेंड्स, हम बहुत लेट हो गए, वी शुड गो। हाँ चलो, मैं तुम्हें अपनी गड्डी पे छोड़ देता हूँ। नहीं छोड़िए अंकल, हम लोग रिक्शा में चले जाएंगे। चलो फ्रेंड्स, चलो जल्दी। अरे लेक्चर्स ठीक से अटेंड करना। हो बाबा। ओ पिड़ू, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? ओ बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, थोड़ा उन पे भरोसा कर। नहीं सोडी, मुझे मेरे सारे विद्यार्थियों पर भरोसा है सिवाय टप्पू के। फिर से टप्पू? जेठालाल, टप्पू को जानते हो ना तुम? टप्पू एक ऐसा पटाखा है जो किसी भी दिशा में कभी भी फट सकता है। पिड़ो, दिवाली कब की खत्म होगी, अभी भी पटाखे लेके बैठा है यार। और छड़ना यार। ओ जेठा भरा, दुकान नहीं जाना? अरे भाई जाना है, बहुत लेट हो रहा है, लेकिन अभी दुनिया का सबसे जरूरी काम बाकी है। ओहो, दुनिया का सबसे जरूरी काम वो की है यार? ये सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक, ये भिड़े को देने का। ले भाई ले, बचा ला दुनिया को। बच्चा ले दुनिया को मंजे? मंजे, तू हमेशा चेक के लिए इस तरह फोन करता है जैसे दुनिया में प्रलय आने वाला है, और मेरे चेक की वजह से ही तू दुनिया को बचा लेगा। जेठालाल, मजाक करने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस चेक के लिए याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, और जिम्मेदारी का हुआ बनाना तेरी आदत है, और चेक लेट देना तुम्हारी आदत है। ओ छठो यारो, ओ जेठा भरा, तुमने चेक दे दिया। ओ पिड़ो, तूने चेक ले लिया। ओ कल खत्म हो गई यार। चलो जेठा भरा, देर हो रही है। हाँ, पर इसको क्या, मेरे साथ जीबाजोड़ी करने में परम आनंद मिलता है। नहीं, मुझे कोई परम आनंद नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। अभी तक मैंने सुविचार लिख दिया। तो सुविचार किसने लिखा? तूने ही लिखा होगा, और कौन लिखेगा? जेठालाल, अगर मैंने लिखा होता तो मुझे पता होता ना भाई, मैंने नहीं लिखा है सुविचार। वो भाई मुझे मेंटेनेंस के चेक का याद दिलाने के चक्कर में शायद भूल गया होगा। जेठालाल, मजाक की बात नहीं है, सुविचार मैंने नहीं लिखा है ये। हाँ, आ गया समझ में, ये जरूर टप्पू की शरारत है। फिर से टप्पू? छोटी, मुझे लगता है अमेरिका में बर्फ गिरेगी ना, तब ये कहेगा कि ये टप्पू की वजह से बर्फ गिरी है। हाँ जेठा भरा, ओ पिड़ो, किसी और ने भी अगर सुविचार लिखा है तो उसमें गलत क्या है? सही तो लिखा है ना? हाँ, अच्छा तो लिखा है। कल जो आपने किया था आज कोई दूसरा करेगा, आने वाले कल में कोई तीसरा करेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, बराबर है। पिड़ो, तुझे इस सुविचार में कोई प्रॉब्लम है क्या?
नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जिसने लिखा है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना भाई। नहीं लिखा किसने होगा? ओ छेड़ना यार पिड़ू, और तुझे चेक मिल गया ना? अभी रिक्शा नहीं मिलेगी, चल मैं तेरे को बैंक छोड़ देता हूँ। नहीं सॉरी, मुझे अभी बैंक नहीं जाना है, मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ। वो स्टेशनरी खत्म हो गई तो उसकी लिस्ट बनानी है। हाँ चलो मिलते हैं। छोटी मुझे जरा छोड़ देगा, दुकान बहुत लेट हो गया भाई। ओए जेड़ा भरा यार, तुझे मैंने बहुत पसंद हो यार। बच्चों को कॉलेज छोड़ देता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। पिड़ू को बोला बैंक छोड़ देता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। तुमने खुद बोला यार। गुड मॉर्निंग छोटी भाई, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। केमन आचे तुम्हें भालो आचे? अरे भालो भालो, कैसे हो आप लोग? अरे हम एकदम मजे में, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह की गल है। अरे एयरप्लेन कितने है? वो ऑफिस में है, एक्चुअली जल्दी निकल गया। नहीं बराबर है, काम पे तो टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। करेक्ट है जेड़ा भरा, चलो हम निकलते हैं। अरे छोटी सॉरी दोस्तों, निकल। क्यों गया जेड़ा भरा? वो मुझे अभी याद है, वो एक पार्टी का चेक बना के ले जाना था, वो मैं भूल गया हूँ। तभी घर जाके चेक बना के फिर मैं निकलूंगा। तो कोई गल नहीं, वो घर से चेक लेके आ जाओ, तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे बबीता जी ने अभी क्या कहा है? काम पे टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। अरे वो तो तुमने बोला जेठा भरा। हाँ तो अभी मेरे लिए अगर तुमको लेट होगा तो मुझे कितना दुख होगा, मुझे कितनी तकलीफ होगी है? मुझे मतलब अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से तुम्हें लेट हुआ आज इतना। वो कमाल है जेठा भरा, वो तुझे भी नहीं आओगे साथ में। बबीता जी आपको कितने जाना है? सॉरी भाई, मैं एक्चुअली जे इन रोड पे जा रही हूँ। चलो चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे छोटी, जैन रोड जा रहे? जैन रोड ओ एकदम उल्टी दिशा में। तेरा गैराज इधर है, जैन रोड इधर है, तो बहुत लेट हो जाएगा तुझे उनको छोड़ के फिर जाएगा तो। हाँ तो कोई गल नहीं, और बबीता जी को वहाँ पे छोड़ के फिर मैं गैराज चला जाऊंगा। नहीं सॉरी भाई, एब्सोल्युटली ऑलराइट। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। हाँ तो निकल, लेट हो जाएगा छोटी। ओ बबीता जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो चलो बैठो गड्डी से, मैं तो छाड़ देना। अरे नहीं सॉरी भाई, इट्स ओके। है गोला ठीक है, सबको छोड़ने वाला सबको छोड़ के जा रहा है। ठीक है जेड़ा भरा, शाम को सोडा शॉप में मिलते हैं। हाँ ठीक है, मिलेंगे रात ओके में। ओके चलो बबीता जी, ओके जी, बाय बाय, थैंक यू। और बबीता जी सुबह सुबह जैन रोड वो बॉन्साई लेने। क्या लेने? बॉन्साई? हाँ बराबर बराबर, उधर वो सब ब्यूटी पार्लर के आइटम बहुत बढ़िया मिलती है। नहीं जेठा जी, बॉन्साई मतलब वो मिनिएचर ट्री आता है ना, जो गमले में छोटा सा पेड़ होता है, वो वाली। नहीं वो मुझे पता है, मैं ये कह रहा था कि उधर वो ब्यूटी पार्लर के आइटम भी बहुत बढ़िया मिलती है। एक अपने दोस्त की दुकान है वहाँ पे, कभी कुछ चाहिए तो बोल देना, अच्छे सस्ते भाव में दिला दूंगा मैं। ओके आई विल। और बबीता जी मानना पड़ेगा आपका दिमाग। घर में ऐसे छोटे छोटे पेड़ रखने से क्या वो प्रदूषण को खा जाएगा, तो घर की हवा एकदम शुद्ध आपकी तरह। वैसे ये आइडिया अय्यर का था। नहीं मुझे पता है आइडिया आपका है, लेकिन आप इतने निर्मानी है कि आइडिया का पूरा श्रेय आप अय्यर भाई को दे रहे। नहीं ये आइडिया अय्यर का ही था जेठा जी। आप कुछ भी बोलो, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ ना। अरे आइए मैं आपको जैन रोड छोड़ देता हूँ, मुझे तो रास्ता में पड़ेगा ना दुकान जाते जाते। आइए। पर आपको घर पे से कुछ चेक लेना था ना? नहीं वो मुझे बाद में याद आया कि वो पार्टी कल आ रही है, तो चेक मुझे कल देना है। आइए। नहीं मैं चली जाऊंगी, आप निकलिए। बबीता जी अरे चलिए, साथ में जाएंगे, रिक्शा में गप्पे मारते मारते तो टाइम पास हो जाएगा। ठीक है चलिए। हाँ मुझे आपके जैसी कंपनी मिलेगी, मेरे ऐसा नसीब कहाँ है। दोस्तों जिसका जेठालाल को था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, एक दबी दबी तमन्ना जो जेठालाल के दिल में करवट ले रही थी, वो आज पूरी होने जा रही है। उन्हें बबीता जी को लिफ्ट देने का मौका मिल रहा है। लेकिन जेठालाल की कुंडली तो आप जानते हैं, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि जेठालाल की कुंडली क्या कमाल दिखाती है, क्योंकि वो कुछ सोचते और है और होता कुछ और है। अब यही देखना होगा, क्या जेठालाल को बबीता जी के साथ ऑटो में जाने का मौका मिलता है या फिर कहानी कोई अजीब ट्विस्ट ले लेती है। जो भी ट्विस्ट है हम आपको हंसी के मोड़ पे ही छोड़ेंगे और आप हंसते रहेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.